किसी मार्केट क्रैश से भी ज्यादा पेनफुल चीज ये होती है कि उस क्रैश के बाद अपने रेड पोर्टफोलियो को रोज रोज देखना, और उसी चीज से सारा पैनिक क्रिएट होता है। जब भी हमारा पोर्टफोलियो 30% या 40% डाउन होता है ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एक लूप में फंस जाता है। वो लूप ये है कि ये कैसे ना कैसे कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, मेरे स्टॉक्स जो है या मेरा पोर्टफोलियो जो है ना, ये ब्रेक इवन पे हो जाए, इसमें बस मुझे ना लॉस ना दिखे। ये सिर्फ मुझे बस या तो ग्रीन नंबर दिखे या फिर बस अगर बराबर भी हो जाए, तो मैं इस पूरी स्टॉक मार्केट से, इस पूरे पोर्टफोलियो को मैं एग्जिट कर दूं, यहां से बस मैं कैसे ना कैसे निकल जाऊं। तो ये मेंटेलिटी हो जाती है किसी भी मार्केट करेक्शन या मार्केट क्रैश के टाइम। और अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं ना, आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो पर्टिकुलर मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे कोस्ट टू कोस्ट हो जाए, लेकिन मार्केट को तो नहीं पता ना कि आपने ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ पे बाय किया है। तो हो सकता है कि वो एग्जिट प्रोसेस जो है, यानी कि जो एग्जिट करने के चांसेस है वो आपको दे रहा हो, बट आपने बाय ही ऐसे लेवल पे कर रखा है कि उस लेवल तक वो स्टॉक जो है वो आ ही नहीं पा रहा। ये भी तो हो सकते हैं ना। तो इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि पोर्टफोलियो रिकवर करना कैसे है। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है, उसमें पोर्टफोलियो रिकवरी की स्ट्रेटेजी क्या है, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने की स्ट्रेटेजी क्या है, इन सारी चीजों का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क से हम इस सेशन में समझने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब किस स्टॉक से हमें एग्जिट कर देना चाहिए अगर वो हमारे पोर्टफोलियो में है तो, और कब किस स्टॉक को एवरेज नहीं करना, कहाँ पे ऐड करना है, किस तरीके के स्टॉक में एवरेज करना है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने इस पूरी सीरीज में, जो कि हमारी एक क्रैश मास्टरी एपिसोड 10 है आज, हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखी हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की हैं, इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक्स में करनी चाहिए, कितने परसेंट हमारा कैपिटल कहाँ कहाँ एलोकेट हो जाना चाहिए, हमें अगर कोई स्टॉक जा रहा है ऊपर तो उसमें प्रॉफिट का बुक करना है, हमने एग्जिट मैकेनिज्म की भी बात करी है, हमने कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी बात करी है। तो बहुत सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी इस सीरीज से। और आज ये चीज भी, जो आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो है, जो प्रॉपर पोर्टफोलियो को आपने रीसेट करना है, वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। बिकॉज लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि हमें नया तरीके से किस तरीके से काम करना है, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो हमारा पैसा पहले के स्टॉक्स में फंसा हुआ है उसका क्या करना है, उससे हम कैसे एग्जिट हो सकते हैं, या फिर उससे हमें किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना है। तो इन सारी चीजों का आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है एवरेजिंग ट्रैप। अब इसके कई मतलब हैं। ठीक है, एवरेज करने का मतलब ये नहीं होता कि यार स्टॉक जो है मैं 10% नीचे चला गया उसे एवरेज कर लूं, 10% और चला गया तो एवरेज कर लूं। हमने प्रॉपर लेवल्स और इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे कितना कैपिटल ऐड करना है सब सीखा है। देखिए, आप एक बार एग्जांपल से समझिए। ठीक है, कि एक, मान लो एक गार्डनर है। ठीक है, वो एक रोजेस का गार्डन है, उसे मॉनिटर करता है, और उसमें क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे रोजेस भी लगे हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो है ये घास फूस वगैरह है, जो वीड्स वगैरह होते हैं वो सब भी लगे हुए हैं। अब एक अच्छा गार्डनर क्या करेगा, वो कभी भी ना जो उसके रोजेस हैं अच्छे वाले हैं उनको पहले नहीं काटेगा जब तक वो अच्छी तरह खिल ना जाए। वो वेट करेगा कि कब ये अपने प्रॉपर मैच्योरिटी फेज पे हैं, और उसके बाद ही उन्हें वो वहां से जो भी सेल करता है, या फिर उससे अगर जो भी उसका प्रोसेस है वो बुके बनाता है, जो भी उसको उस तरीके से यूज करेगा। अब अगर कोई भी एक जो गार्डनर है, ठीक है, वो अगर घास वगैरह है उसको हटा दे रहा है, ठीक है, उसको हटा दे रहा है वो, तो वो सिर्फ ठीक कर रहा है। लेकिन अगर एक दूसरा गार्डनर है, वो क्या कर रहा है कि जो घास वगैरह है उसे तो रहने दे रहा है, और जो फूल थोड़े बहुत ही बने हैं या फिर उसमें और पोटेंशियल था उसे पहले काट दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इस तरीके से ही काम करता है। उसका स्टॉक 10% ऊपर चला गया, 15% ऊपर चला गया, उसे लगता है कि यार बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया, इसे मैं उड़ा देता हूँ, और जो लॉस है उसे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं तो रिकवर हो ही जाएगा, तो उसे मैं चलने देता हूँ। तो ये जो है वो सबसे बड़ी गलती होती है। और उस गलती से ही ना 90% इन्वेस्टर्स जो हैं, या 90% जो ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे रहते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, अगर हमने कोई स्टॉक की एंट्री कर ली 100 रुपीज पे, ठीक है, उसको मैंने 60 रुपीज पे और कैपिटल ऐड कर दी, और जब तक वो स्टॉक 40 पे आएगा ना, जो कि मेरा बेस्ट बाइंग लेवल है, तब तक मेरी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी, मैं उसे बाय ही नहीं कर पाऊंगा। कितने एग्जांपल्स हम देख चुके हैं हमने। चलिए मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपको लेके चलता हूँ, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। देखिए, इस पे हमने ये बात की थी ना कि ये लेवल्स हैं। अब कोई यहाँ पे सोच रहा है कि यार स्टॉक तो यहाँ तक नीचे आ गया, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, मैं 10% और नीचे आया यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो इस लेवल तक आते आते तो उसके पास पैसे ही नहीं बचे ना।
और अगर चलो किसी ने फर्स्ट लेवल को हमारे को रिस्पेक्ट दे दी कि यहाँ पे मुझे 65% कैपिटल ही ऐड करनी है, यहाँ तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद वो पैनिक होने लग गया कि यार यहाँ पे तो प्राइस इतना नीचे थोड़ी आएगा या इतना नीचे थोड़ी आएगा। वो अगर इस लेवल तक आने का वेट ही नहीं कर रहा, बीच में ही अपना कैपिटल डाल दे रहा है, तो वो गलत एवरेजिंग कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो बेस्ट लेवल पे जब प्राइस आएगी ना उसके पास, तब वो बाय करने के लिए पैसा होगा ही नहीं। सिमिलरली ऊपर जा रहा है, हमें प्रॉपर हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स काटनी है, कहाँ पे हमें अपने ट्रेड्स को एग्जिट करना है। तो अगर आप इस तरीके से गलत एवरेज कर रहे हो, रैंडम लेवल पे कर रहे हो, 40 का हमारा बेस्ट लेवल था जहाँ हमें ऐड करना है, आप 60 पे ही ऐड कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलती है। और जब तक प्राइस अपने बेस्ट लेवल पे आएगा तब तक आपके पास ऐड करने के लिए पैसा होगा ही नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रूल। इसमें सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट है कि हमें ऐसा नहीं करना कि यार 10% 15% पे हम उसे बुक कर लें। प्रॉपर जो हमने रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया है, वही हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रूल्स का फ्रेमवर्क रखेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स पे ही इन्वेस्ट करना है, कहीं ऐसे ही हमें रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करना। लूजिंग जो ट्रेड्स हैं हमारी, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो वहां पे उसे हमें एग्जिट कर देना। और नीचे ऐसा नहीं है कि कई कहते हैं कि एवरेजिंग अप, कि अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसे एवरेज करते रहो। क्यों करें भाई, जब मुझे पता है मेरा स्टॉक 100 पे है, मेरा बेस्ट लेवल 40 है, मैंने 100 पे अपना 65% डाल दिया कैपिटल, उसके नीचे ही मैं डालूंगा, मुझे पता है, तो मैं धक्के से क्यों से एवरेज ऊपर करता रहूं? क्या पता वो एकदम जाते जाते 20% का लोअर सर्किट लगा दे कल को किसी भी रीजन से। तो जब मेरे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स डिफाइंड हैं, तो ऐसे किसी की बातों में आके अपने रूल्स चेंज नहीं करने। आपको पता है कि कहाँ पे मुझे प्रॉफिट आ सकता है या कहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, उसी को फॉलो करना है। वही आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने में आपको हेल्प करेंगे इवेंचुअली। अगर आप 4-5 ट्रेड आज अच्छी ले रहे हैं और उसके पहले आपकी 2-3 ट्रेड बुरी हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका रीबैलेंस होकर आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, और यही एक गोल्डन रूल होता है। ठीक है, अगली तरफ अगला चलते हैं। जो अगली चीज हमें सीखनी है वो है डिसीजन मैट्रिक्स, कि कब पोर्टफोलियो में हमें स्टॉक्स को एवरेज करना है, कब हमें एग्जिट हो जाना है, और कब हमें उसको ट्रेल करना है। देखिए सारी चीजें हम समझ चुके हैं, मैं दोबारा इसके ऊपर लेके चलता हूँ। एवरेजिंग डाउन का सिंपल और सिंपल एग्जांपल यही है कि जहां पे हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, जहां पे हमारे लेवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही हमें बाय करना है, कहीं रैंडमली एवरेज नहीं करना। मैं अगर और एग्जांपल की तरफ आपको लेके चलो, कोई भी और स्टॉक उठा के देखते हैं कि उसके अंदर कुछ लेवल बन रहे हैं क्या। बिरला सॉफ्ट का चार्ट ओपन है, ठीक है, पहला ही लेवल मुझे पता है कि ये मेरा पहला लेवल है, जो कि 300 के आसपास है। और मुझे पता है कि उसके नीचे वाला जो मेरा लेवल है वो यहाँ पे है कहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जब ये नीचे आ रहा था तो मैं किसी भी फोमो में आके या किसी भी प्रेशर में आके यहाँ पे बाय कर लूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे बाय करूंगा, और उसके बाद ये जो नीचे वाला लेवल है यहीं पे ही बाय करने वाला हूँ मैं। अगर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि अगर यहाँ 65% हमारी कैपिटल एलोकेट होती है, वो 35% नहीं हो रही है कहीं पे, तो वो कैपिटल हमारे ट्रेडिंग में यूज हो जाएगी ना। हम उस कैपिटल को रोटेट करते रहेंगे कि जो भी फास्ट मूविंग हमारा प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग जो हमारी स्टॉक है, उसके अंदर हम इसे डाल के यहाँ पे जब प्राइस एक्चुअल में आएगी तो उसे हम रोटेट कर सकते हैं। ऐसे धक्के से हमें कहीं पे भी एवरेज नहीं कर लेना। सेकंड चीज ये है कि एग्जिट इमीडिएटली कट लॉसेस। तो अगर हमारा जो स्टॉक है, देखिए इसमें तो हमने मान लो 2 लेवल डिस्कस किए, कोई और स्टॉक लेके चलते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर ट्रेडिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसका ईयरली से एनालिसिस करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा ना सिर्फ इससे पहले 222 से पहले कोई भी अच्छा लेवल है ही नहीं जिसमें मैं इसे बाय कर सकता हूँ। तो और उसके नीचे मेरा लेवल ये वाला है, ठीक है। तो 2 ये लेवल है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ड्रॉ कर देते हैं इसको। पहला लेवल ये हो गया मेरा, दूसरा लेवल ये हो गया। तो ये मेरे 2 बाइंग लेवल्स हैं, 2 ही लेवल्स हैं, तो 65-35 लगेगा इसके अंदर। उसके अलावा चलता हूं मैंने देखा कि हाफ ईयरली पे भी कुछ खास नहीं है। क्वार्टरली पे कहीं ना कहीं जहां पे अभी प्राइस आ रही है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा लेवल बन सकता है। इसको मैं और टाइम फ्रेम छोटा करूँ तो शायद मुझे दिखेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। अब देखिए कि मंथली का ये लेवल था, ठीक है, मंथली का ये डिमांड जोन था, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है। तो एक होता ना कि चलो मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ कि ये जो एक लेवल है मंथली का, यहाँ पे मैं क्या एक क्विक ट्रेड ले सकता हूँ। देखिए प्राइस इसके अंदर आई, ऊपर जानी शुरू हुई, तो मुझे ये है कि सबसे पहले तो जब मैंने इस तरीके के एनालिसिस करे हैं, मैं इसमें लॉस तो लूंगा नहीं। ठीक है, अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, मुझे पता है लेवल अच्छा नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं जो अपना स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट मूव करके, अगर वो एग्जिट होता तो हो जाऊंगा।
चलो ठीक है, हमने वो स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, हम इसमें क्विक ट्रेड की हेल्प लेना चाह रहे थे। तो अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आता है ना, मैं बाय डिफॉल्ट इससे एग्जिट हो जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ये भी एक मंथली का अच्छा लेवल लग रहा है, क्यों ना मैं स्टॉप लॉस इस तरीके से मूव कर लूं। फिर तो ये क्या है ना कि अगर मान लो ये लेवल ब्रेक हो गया, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट था ही नहीं। आप बस वेट करते रहोगे कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ये नहीं था, इन्वेस्टमेंट पॉइंट तो मेरा ये था। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, आपको यहीं से आपको इसमें 30-40% तो पहले ही लॉस दिखने लग जाएगा, जब तक आप अपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लेवल पे पहुंचोगे, और वहां पे हम फंस जाते हैं। तो या तो आप इसके अंदर ट्रेड ही ऐसे ले लो कि मैं तो नीचे वाले लेवल का ही वेट करूंगा, यहाँ पे एंट्री आई ठीक है, या तो मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा अगर मुझे मेरा टारगेट नहीं आता, या फिर मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा। इसको कहीं ना कहीं हम यहाँ तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल था ही नहीं, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो जो लॉसेस है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ आपको एग्जिट करना ही होगा। हमने सारी चीजों की बात कर ली, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की थी, जिसके अंदर प्रॉफिट में हम एग्जिट करेंगे। ट्रेड अगर गलत हो रही है उसका हमने अभी लाइव एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि कैसे हमें उस तरीके से उसे टैकल करना है। तो जो ये हमारा पॉइंट था ना कि एग्जिट इमीडिएटली कट लॉसेस, वो जो लॉस से पैसे है ना जो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अगर वो ट्रेड हमारी गलत होती है, बिकॉज कोई भी अच्छा लेवल है नहीं, हमें मान के चलना है कि वीक लेवल पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां से एग्जिट होके बजाय इस स्टॉक के कोई अच्छा जो स्टॉक है जहां पे प्राइस अच्छे लेवल्स पर है, वहां पे अच्छी इन्वेस्टमेंट पोजीशन बन रही है, वहां पे आप पैसा डालोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और ये जो लॉस है ना, ये पार्ट ऑफ गेम होता है, बिजनेस का पार्ट है। इसको एग्जिट करके इसको दिल पे नहीं लेने की जरूरत बिल्कुल भी, यहाँ से निकलो। ठीक है, ओके ट्रेड थी, मैंने एक थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए या क्विक ट्रेड के लिए 1:2 के लिए प्ले किया, नहीं चला, इट्स ओके। ठीक है, वो भी तब जब आप बिल्कुल ही मतलब आपको ट्रेड करना ही है। वैसे तो हमने बात कर दी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ही फॉलो कर लेंगे, बहुत लेवल्स है, कम से कम अगर आप 100-200 स्टॉक्स भी ट्रैक कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स वैसे ही मिल जाते हैं, इस तरह के टेम्परेरी लेवल्स पे आप ट्रेड करोगे ही। तीसरी चीज, होल्ड एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो अब क्या है, जैसे हम पीछे वाले स्टॉक पे ही चलते हैं, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब इसमें क्या था कि जब प्राइस हमारे लेवल पे आ ही गई, ठीक है, यहां से चल पड़ी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसको मैं होल्ड करूंगा ना, मेरे पास कोई भी रीजन है नहीं एग्जिट करने का, और इसको मैं ट्रेल करता रहूंगा जहां तक मुझे ट्रेल करना है इसको। हमने ये पूरा जो प्राइस एक्शन था ये सारा डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। तो बस मेरे को जहां पे मेरा इनिशियली जब प्राइस यहाँ एंटर करती है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे यार 65% ही कैपिटल है मेरे पास, तो मैं यहाँ ऐड करूंगा 35%, यहाँ ऐड करूंगा, और अगर ये यहीं से चल जा रहा है, मान लो यहीं से ऑल टाइम हाई लगा दे रहा है, तो बस मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर बैठ जाऊंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमारा क्या क्राइटेरिया था कि कोई भी अच्छे डिमांड जोन मिले हमें, चाहे वो वीकली पे है, चाहे वो डेली पे, चाहे वो मंथली पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी हमें क्वालिटी का डिमांड जोन मिले, हम वहां पे एग्जिट करेंगे, वहां तक ट्रेल करेंगे, या फिर कोई भी अगर सप्लाई जोन दिख जाए। इसके केस में हमने डिस्कस किया था कि ये रेड रेड के बीच में एक ग्रीन कैंडल है, तो आइडियली हम यहाँ पे एक बार निकल सकते हैं, और उसके बाद या तो ट्रेल कर देंगे या फिर हम इसके अंदर 1:2 लेके एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। तो होल्ड एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट ये था। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चीज हमें समझनी है वो है एक पोर्टफोलियो रीसेट प्रोसेस, कि अगर आपको पोर्टफोलियो अब अपना एक्चुअल में रीसेट करना है, तो आपको क्या चीज इंप्लीमेंट करनी होगी इसके अंदर। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक ऑडिट करेंगे। मतलब अगर आपके पास 10 स्टॉक है, तो आप उन 10 स्टॉक में देखिए कि क्या उन 10 में से कौन से स्टॉक के नीचे लेवल है, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट सही से यूटिलाइज किए हैं। अगर उन स्टॉक के नीचे इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं, तो आप उसमें जो है अपनी कैपिटल एलोकेट करके रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर इन केस कोई भी प्राइस आया तो मैं वहां पे अपना पोर्टफोलियो एवरेज कर लूंगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपने कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड कर रखा है जिसके नीचे कोई डिमांड जोन है ही नहीं, मतलब किसी भी कारण से उस स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया या क्रैश आया, तो आपके पास रोकने के लिए अगर कुछ है ही नहीं, तो उस स्टॉक को होल्ड करने का सेंस नहीं बनता। आप उसे अच्छे से किसी प्रॉफिट वाले लेवल पे देख के, या फिर अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है, आप उसे वहां एग्जिट करके किसी अच्छे स्टॉक में आप पैसा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको स्टॉक जो आपका पोर्टफोलियो है और जो उसमें पर्टिकुलर स्टॉक है उसे बैलेंस करना होगा। आपने ऑडिट कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपने जो हमने बात करी कि अगर किसी स्टॉक में अच्छा लेवल है ही नहीं या रेंडमली वो चल रहा है, तो उसे एग्जिट करना है। और जो यहाँ से कैपिटल एग्जिट हुआ, वो हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनको उनके प्रॉपर लेवल में विद प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको एलोकेट करना है। और टेक्निकल्स के साथ साथ हमें फंडामेंटल्स भी एट अ हाई लेवल देखने हैं, जिसका हम प्रॉपर
फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से क्विकली करना है उसका भी मैं यूजिंग द हेल्प ऑफ एआई मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दे चुका हूँ। चैनल पर आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस तरीके से फंसे हुए पोर्टफोलियो से निकला जाता है, पोर्टफोलियो रीसेट की स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर आप पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं स्टक है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उस स्टॉक के रिगार्डिंग लेवल्स में डिस्कस कर सकें कि कहाँ पे उसको एवरेज किया जा सकता है या कहाँ पे उससे एग्जिट हो सकते हैं। तो आई होप आपको एपिसोड 10 अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।